Okay students, today we are going to start lesson 3 of science, that is food habits of animals. ठीक है, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारा मेन पॉइंट्स है कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड एंड इट्स कैरेक्टर। ये देखना है कि कौन सा एनिमल्स क्या खाता है और अगर वह पर्टिकुलर चीज़ को खा रहा है तो उसको वो चीज़ खाने के लिए उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। जैसे हम लोग रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं तो हमारे अंदर क्या एडेप्टेशन है, जो हम उस चावल रोटी को मुंह के अंदर लेकर के जाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। सबसे पहली बात है कि एनिमल्स जितने भी हैं, इससे पहले हम लोग लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों का पहला ही कैरेक्टर था कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर एंड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। उसी तरह से जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स है, उसी तरह से जो भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर वो सभी लिविंग है। लिविंग है तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फूड और वाटर वो उनको चाहिए। दे नीड फूड टू लिव। फूड हमको क्यों चाहिए? हमारे जीवन जीने के लिए हमें भोजन चाहिए। तो प्रश्न है कि भोजन ही क्यों चाहिए? तो भोजन से हमें फूड गिव्स अस एनर्जी, वह हमें शरीर में ऊर्जा देती है जो हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। बॉडी का ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत है और फूड के जो भी फूड हम लोग लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट्स, वाटर, मिनरल, ये सारी चीज़ें रहती है। हम लोग उस चीज़ को डिस्कस बाद में करेंगे। हमें जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करना है कि डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जरा ब्लैक बोर्ड पर भी आप देख लें, स्ट्रेस करें। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि एनिमल्स लिविंग थिंग्स है दैट नीड फूड एंड फूड गिव्स अस एनर्जी दैट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ। इतनी बातें जो मैंने बताई वो यहाँ भी इस तरह से आप अपना लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड, भोजन के आधार पर कौन सा जीव जंतु क्या लेता है उसके आधार पर जितने भी एनिमल्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा स्कैवेंजर और ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स का ही एक वैरायटी है स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर्स का मेन कैरेक्टर क्या है कि दैट ईट ग्रासेस और प्लांट्स, वह प्लांट्स और घास को खाता है। कार्निवोर्स दैट ईट फ्लेश। अभी हम एक एक करके एग्जांपल्स बताएंगे। स्कैवेंजर एक नया टर्म है। दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं उनके मांस को खाने वाले को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि सड़े गले मांस जो इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे या उससे अगर कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो वो भी स्कैवेंजर के द्वारा क्लीन कर दिया जाता है। लास्ट ओमनिवोर्स, जो पेड़ पौधे को भी खाता है और वह एनिमल प्रोडक्ट को भी खाता है। कहने का मतलब कि प्लांट से मिलने वाली चीज़ को भी खाएगा और एनिमल से मिलने वाली भी चीज़ को खाएगा। अब आप अपने आप को सोचिए कि आप क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स है, स्कैवेंजर है, ओमनिवोर्स है। ये तो हो गया कि एनिमल्स कितनी कैटेगरी में हैं, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड, जो भोजन वह लेता है। ठीक है, और अब इनके कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड एनिमल्स आर divided into 3 categories. Herbivores, some animals like cows, horses, sheep and goat eat grasses or plants. देख रहे हैं कि काऊ, हॉर्सेस, sheep, goat ये क्या खाते हैं? घास और प्लांट्स। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स, सम एनिमल्स ईट फ्लैश, कुछ जानवर जो है वो मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड फॉक्सेस कैच अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लेश। ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को पकड़ के उसका मांस खा लेते हैं। वेयर एनिमल्स लाइक हाइनास, जैकल्स एंड वल्चर्स ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। वल्चर देखिए डेड एनिमल्स को खाता है।
फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है। ओमनिवोर्स, सम एनिमल्स लाइक डियर, रैट्स, क्रो eat both plant and flesh, such animals are called omnivores। अब हम सिर्फ एक की चर्चा आज आपको करके बताएंगे, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल में फीडिंग हैबिट जैसे हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, स्कैवेंजर है, तो उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, समझ में आनी बात है। तो आज हम लोग हर्बीवोर्स की चर्चा करेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। क्या है इनके, क्या कैरेक्टर हैं? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जो हमने हर्बीवोर्स को बताया, हर्बीवोर्स क्या करता है? ईट ग्रासेस और प्लांट्स। तो इनके क्या कैरेक्टर है? वेरी शार्प फ्रंट टीथ, अगला जो दांत है वह बहुत तेज होता है। कट एंड स्वेलो विदाउट च्यूइंग। पहले क्या करता है? ये घास या प्लांट्स का जो भी चीज है वह बिना इसको कट किए हुए कट करता है और बिना चबाए हुए वो निगल जाता है। समझ में आने बातें? क्या करता है वह? सीधा जो भी घास या प्लांट्स का उनको खाने के लिए दिया जाता है वो उसको कट करते हैं, जैसे हम लोग रोटी काटते हैं दांत से, जैसे हम लोग काटते हैं, और वह बिना चबाए, जैसे रोटी चावल को हम दांत से चबाते हैं, वो चबाता नहीं है, वो क्या करता है? सीधा निगल जाता है। लेटर व्हाइल रेस्टिंग, उसके बाद तो आपको मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये उतरा भरा घास चाहे प्लांट्स का जो भी प्रोडक्ट है वो डाइजेशन है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उसी तरह से इनके अंदर भी डाइजेशन होती है। और यह क्या होता है कि बिना चबाए हुए निगल जाना, और बाद में जब ये रेस्टिंग अवस्था में जब बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा ना कि गाय वगैरह जब बैठी रहती है तो मुंह में ऐसे ऐसे चबाती रहती है, मुंह से आप देखा होगा कि उनका मुंह चलते रहता है। ठीक है। तो लेटर व्हाइल रेस्टिंग दे ब्रिंग बैक इनटू द माउथ, वह फिर से अपने मुंह में वो सारे जो खाया हुआ है, जो निगल गया है, वह मुंह में लेकर के आते हैं। देन च्यू इट स्लोली यूजिंग देयर फ्लैट बैक टीथ, इसको क्या कहते हैं? च्यूइंग द कट। ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको कि grass eating animals like cows, buffaloes and goats have very sharp front teeth। आप अपनी कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, और जो भी बातें इसमें लिखी गई है सिलसिलेवार ढंग से आप क्रमशः लिख लें, और तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अब हम कैरेक्टर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फूड। हर्बीवोर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं? कि दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ, दे फर्स्ट cut and swallow grass without chewing it, they do it till their stomach is full। वो तब तक करते हैं जब वह निगलते जाते हैं घास वगैरह को, भूसा वगैरह को, जब तक उनका पेट नहीं भर जाता है। Later while resting they bring it back into their mouth, then they chew it slowly using their flat back teeth, this is called chewing the cud। ठीक है। अब देखिए एलिफेंट के बारे में। The elephant has a thick and strong trunk। ठीक है। It uses it as an arm while eating। The elephant first plucks leaf, fruits, branches, etc. using its trunk। आपने हाथी को खाते हुए देखा है कैसे तोड़ते हैं पेड़ को, गन्ने वगैरह को सीधा ये अपने सूंड से उखाड़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देन इट पुट देम इन इट्स माउथ, और वह मुंह के अंदर लेते हैं। द एलिफेंट ऑल्सो सक्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड देन स्क्विrt इट इनटू इट्स माउथ। रैबिट लव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रैबिट क्या पसंद करता है? फल और सब्जियों को। गाजर खाता है रैबिट बहुत। रैट एंड स्क्विरल, गिलहरी, ईट सीड्स एंड नट्स। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि आज मैंने गिलहरी को लीची खाते हुए भी देखा है। वह तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी लीची बागान में लीची बहुत अच्छा लाल लाल दिख रहा है, और उस पर मैंने देखा कि गिलहरी बैठ कर के लीची को खा रही है। दे हैव लॉन्ग एंड वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट सच हार्ड थिंग्स। दे टेक स्मॉल बाइट्स रिपीटेडली, छोटा छोटा बाइट बार बार लेता है, जिसको कहते हैं। ठीक है।
चलिए, तो आज आप हार्बीवोर्स कार्निवोर्स से क्वेश्चन लिख लीजिए। डिफरेंशिएट और डिफाइन। डिफाइन में आपको लिखना होगा, परिभाषा देना है। जैसे डिफाइन में ये सारे टर्म्स लिख दीजिए, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर और ओमनीवोर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया डिफरेंशिएट। अंतर बताइए किसके किसके बीच में, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर, ओमनीवोर्स। वही सेम, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। चलिए मैं इसको लिख ही देती हूँ। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, एक मिनट सारा लिख लीजिए। होमवर्क ये दो क्वेश्चन आप आज के डेट में तैयार कर लें। होमवर्क, हार्बीवोर्स HERBIVORES, कार्निवोर्स CARNIVORES, स्कैवेंजर SCAVENGERS एंड ओमनीवोर्स OMNIVORES। और डिफरेंशिएट करना है। हर वीक डिफरेंशिएट में आप कम से कम 2-3 बिग पॉइंट्स लिखेंगे और डेफिनेशन में आप शॉर्ट 1 लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं। If possible, you can draw the animals related to herbivores, carnivores, scavengers and omnivores. Okay, more in next classes. Bye.